हेलो बच्चों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, इससे पहले मैंने कंजंक्शन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम पर उसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैंने सेंड कर दिया है। और इससे पहले जो है फ्रेजल वर्ब्स की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर जो है डाल दी है। कंजंक्शंस की पीडीएफ भी मैंने डाल दी है। और बाकी आपकी जो पहला मैंने जो क्लॉज एनालिसिस में जो पहला टॉपिक सिंथेसिस कराया था, चूँकि हमें ये देखना था कि दो सिंपल सेंटेंसेस से हम एक सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो वो मैं जो है आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा उसकी पीडीएफ। बाकी अब ये हमें जो है ना क्लॉज एनालिसिस में कंपाउंड सेंटेंस को देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे कंजंक्शंस जो दो इक्वल इम्पोर्टेंस वाली क्लॉजेज को, यानी आप ये कह सकते हैं कि दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ती हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं उनको। और उनसे जो कनेक्ट होने वाले जो क्लॉजेज हैं और जब वो सेंटेंस बनता है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो जो कंजंक्शंस दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कंपाउंड जो है, ये मैंने दे दिया कंपाउंड कंजंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड कंजंक्शंस नहीं आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएगा, है ना। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो क्लोज से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसमें क्या है कि इसको भी कैटेगराइज कर रखा है, जैसे जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, जो ये जो जोड़ने वाले कंजंक्शंस होते हैं, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। बाकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ये भाग हैं, ठीक है। और दूसरा जो आइदर और, नाइदर नॉर, ये जो है और है, एल्स है, अदरवाइज है, ये जो है आते हैं आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में। और फिर बट है, स्टिल है, यट है, हाउएवर है, ओनली है, नेवरदलेस है, ये आपके आते हैं जो है एक तरीके से मैं आपको बोल दूं एडवर्सेटिव। और देयरफॉर और सो, ये इलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनको हम याद कर लेंगे। इनकी मीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके दो सेंटेंस दे देगा और फिर कंजंक्शन वो कहेगा, या तो आपसे कहेगा कंपाउंड सेंटेंस बनाए, या कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे देगा और दोनों वाक्यों को जुड़वाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, जैसे बोथ एंड, और दोनों का अर्थ देता है, एंड और का अर्थ देता है, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल अब, है ना, अपितु भी, ठीक है, न केवल किंतु भी ऐसा अर्थ देता है, एज वेल एज की तरह, ठीक है, नाइदर नॉर नहीं तो नहीं, अदरवाइज अन्यथा, और या, एल्स नहीं तो, बट लेकिन, स्टिल अभी भी, है ना, यट अभी तक। तो ये सारे नेवरदलेस फिर भी, देयरफॉर इसलिए, सो का भी इसलिए ही होता है। तो ये अर्थ, ये आपके हिंदी मीनिंग आपको महत्वपूर्ण है, आप इनको हिंदी मीनिंग भी ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने यही लिखा है कि दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को जो जोड़ते हैं, ऐसे कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब वाक्य बनता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, कंपाउंड कंजंक्शंस नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगता है, यानी ऐसे कंजंक्शंस जो दो इक्वल या प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं,
तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लोज कनेक्ट होते हैं तो उसको फिर हम कंपाउंड सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो मैंने एक एक लिया है, पहले क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस ले लिए सारे। जैसे पहले मैंने एंड ले लिया, सेंटेंस लिखा मोहन इज रिच ही इज ऑनेस्ट, एंड से जोड़ा तो क्या हुआ, मोहन इज रिच एंड ऑनेस्ट, ठीक है। ये अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड हो गया। फिर बोथ हैंड ले लिया, मोहन इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट, ये भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बोथ हैंड। और ये सारे जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। जैसे मोहन इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, तो एज वेल एज भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंटेंस कैसा बन गया, कंपाउंड बन गया। फिर नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो मोहन इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट। फिर आप आ जाओ अपना एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आगे, मोहन इज रिच बट अनहैप्पी, तो ये बट कैसा कंजंक्शन है, जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग में भी अगर देखा जाए तो कैसा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन इज रिच बट ही इज अनहैप्पी, ऐसे है ना, पूरा क्लोज बन जाएगा। इसे मोहन इज रिच यट ही इज अनहैप्पी, ऐसे पूरा क्लोज बन जाएगा। यट का क्या बताया था मैंने, यट का भी ऐसे ही बताया था, तो भी है ना, मोहन रिच है तो भी वो अनहैप्पी है। मोहन इज रिच हाउ एवर ही इज अनहैप्पी, तो ये भी आ जाएगा आपका। हाउ एवर भी किस में आता है, एडवर्सेटिव में आता है। फिर आपका और है, एल्स है, अदरवाइज है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, ये सब क्या है, अल्टरनेटिव है, ये विकल्प सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, ही नाइदर टेल्स और टॉलरेट्स एल आई, ठीक है। तो नाइदर नॉर का यूज, आइदर और का यूज, एल्स का यूज, अदरवाइज का यूज, ये सारे कंजंक्शंस कैसे हैं, जितने भी कंजंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे मैंने, ये सारे जो हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये, ठीक है। अब इसमें आपके भाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक तो आप इनका मीनिंग याद कर लें, कहाँ कौन सा अप्रोप्रिएट जो है मतलब कंजंक्शंस लग सकता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए जो है, या तो वो दो क्लोजेस दे देगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी, जाहिर सी बात है कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोजेस कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र क्लोज होती हैं, है ना। तो वो कंजंक्शन दे देगा, उससे जुड़वा लेगा दोनों वाक्यों को, ठीक है। या तो ऐसे कर सकता है, या फिर वो जो है आपको कहेगा कि जो है, या तो जैसे मैंने बोला, या तो वो कंजंक्शन देगा, दोनों वाक्यों को जुड़वा लेगा, ठीक है, या फिर दोनों वाक्य दे करके और कोई भी जो है कंजंक्शन नहीं देगा और कहेगा कि जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो आप अगर कोऑर्डिनेटिंग और ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का आपको पता है, तो आप कॉम्प्लेक्स और जो है कंपाउंड सेंटेंस कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक जो है इलेटिव, जो है परिमाणात्मक जो कंजंक्शंस में आता है ये इलेटिव, तो ये द प्रिंसिपल इज़ वेरी लेजी देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन द स्कूल, तो ये सो है और देयरफॉर है, ये इलेटिव कंजंक्शंस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ही आते हैं ये। तो द प्रिंसिपल इज़ वेरी लेजी सो देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन द स्कूल। अब देखो एक क्लोज में कोज होता है, दूसरे में उसका इफेक्ट होता है। जब सो और देयरफॉर से जब अपन जोड़ते हैं ना, तो एक क्लोज में कारण होता है, दूसरे में उसका इफेक्ट होता है, जो है प्रभाव होता है, परिणाम होता है। तो प्रिंसिपल लेजी है इसलिए स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है, सो और देयरफॉर किसी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में ख़राब हो गई, ठीक है। आई कैन नॉट रीच द स्कूल टाइमली, ठीक है। अब ये कुड नॉट आना था वैसे तो ग्रामेटिकली, है ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो आई कुड नॉट रीच द स्कूल टाइमली, तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर जब इस यूज़ करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे देयरफॉर आई कुड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम, ठीक है।
तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करूँगा कि जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसे आप ज़रूर जो है एंजॉय करेंगे, और जो है निश्चित रूप से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और जैसा कि हमने अभी तक फ्रेजल वर्ब्स, कंजंक्शंस, ठीक है, फिर सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करके और कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो भी देखा था हमने। इस वीडियो में हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे। आपसे यही अपेक्षा होती है, ताकि थोड़ा समय समय पर मैं मोटिवेट फील करता रहूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं दुगनी एनर्जी से काम पर लगता हूं, ठीक है ना। और जो है निश्चित तौर पर सारी चीज़ें आपके जो है आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू आने वाली है। तो आप जो है एंजॉय करें और सीखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।